Good morning, student. This is Sanjit sir welcomes you in Sunshine Academy. Today we are learning 10th standard Science 2's first chapter Heredity and Evolution. In this chapter we are learning following concepts. First, heredity and hereditary changes. Second, transcription, translation and translocation. Third one, evolution. Fourth one, evidences of evolution. Fifth one, Darwin's theory of natural selection. Sixth one, Lamarckism. Seventh one, speciation. Eighth one, human evolutions. Before start this chapter, we have to peep into 9th standard 17th chapter heredity and variation. So उसमें से कुछ याद कर लिया जाए, रिकॉल कर लिया जाए. So फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स. स्टूडेंट, हमें पता है कि सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं एंड दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स बट दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड देयरफॉर वो कंपोनेंट है क्रोमोसोम जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड क्वेश्चन, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny. तो इसमें जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मतलब उनकी चाइल्ड्स. तो स्टूडेंट, हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है. थर्ड क्वेश्चन, विच आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. स्टूडेंट, वी नो कि डीएनए आर मेड फ्रॉम 4 types of nitrogenous bases, namely adenine, guanine, cytosine and thymine. Let's start first concept of this chapter, heredity and hereditary changes. So before start this concept, we have to study some definition. First one, genetics. तो genetics क्या होता है? तो genetics simple है. It is the study of transfer of characteristic of organism from one generation to next and genes in a particular is called genetics. सो ये तो बहुत ही ईजी है कि वी नो कि जो हम लोग के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. किससे? वाया जीन से. तो ये जो ट्रांसफर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसका स्टडी करना मतलब जेनेटिक्स. सेकेंड डेफिनेशन है हेरिडिटी. तो हेरिडिटी मतलब इट इज ऑल्सो सेम नियर बाय सेम ही है कि ट्रांसफर. तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वाया जीन्स. स्टूडेंट, ये हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स फील्ड में फ्यू साइंटिस्ट ने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया तो उनके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया था जेनेटिक्स, दैट इज उन्होंने स्टडी किया था 1886 में. नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज जोहान ग्रेगोर मेंडल और इनको पॉइनर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है बिकॉज इन्होंने लॉन्ग स्टडी किया जेनेटिक्स के ऊपर और कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला कि जेनेटिक्स उन्होंने एक ऐसा ब्रांच क्रिएट किया जिसमें जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया. सेकेंड साइंटिस्ट है हुगो डी रिस जिन्होंने 1901 में मोटेशनल थियरी लिखी. अब ये मोटेशनल थियरी क्या है? So with the help of this slide we can understand what is a mutational. So it is what any nucleotide of the gene changes its position that cause a minor change which is called mutation. So यह स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन सीक्वेंस है. मेन सीक्वेंस में जो आप देख रहे हो कॉलम्स दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स. तो इन द मेन सीक्वेंस वी कैन सी कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो सेकेंड में क्या हो रहा है कि वो अरेंजमेंट रिप्लेस हो रहा है, वो चेंजेस उसमें माइनर चेंजेस हो रहा है. तो दैट माइनर चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे. तो इट इज वेरी क्लियर. इफ माइनर म्यूटेशन होता है तो इट डजंट अफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आता. बट अगर मेजर म्यूटेशन होता है तो दैट कैरीज सम डिसऑर्डर इन आवर बॉडीज. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, देन डाउन सिंड्रोम, देन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. तो ऐसे एक्सेट्रा ऐसे कुछ बीमारीज है, अल्बिनिज्म. तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर है, ये मेजर म्यूटेशन से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. ओके, देन 1902 में वॉल्टन एंड सुटोन इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने फाइंड आउट किया. और वॉल्टर ने
ग्रास ऊपर में क्रोमोसोम्स के पेयर को ऑब्जर्व किया एंड क्रोमोसोम्स का पेयर का जो स्ट्रक्चर होता है नियर बाय ऐसे होता है। ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, पी आर्म्स। अभी यहाँ पे दो टाइप के आर्म्स होते हैं, पी आर्म्स अपर आर्म्स होते हैं, क्यू आर्म्स लोअर आर्म्स। सेंट्रोमेर जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से स्टिक होते हैं। वॉल्टर एंड सुटोन 1944 में थ्री साइंटिस्ट, द टीम ऑफ थ्री साइंटिस्ट दैट इज 4 में जो थ्री साइंटिस्ट थे दैट इज ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकल्थी एंड कोलिन मैकलोड, इन्होंने प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अभी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा है? बिकॉज कोडिंग होता है। ये कोडिंग किस में होता है? तो डीएनए में होता है। और ये डीएनए जो है ये जेनेटिकल कोडिंग जो है ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। और बिकॉज ऑफ दिस डीएनए जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होती है उसमें जो कैरेक्टर्स है जो प्रीवियस कैरेक्टर्स है वो प्रीवियस जनरेशन के कैरेक्टर्स से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मिलते हैं इनको ही ये जो कोडिंग होता है ये डीएनए में होता है। में फ्रैंकाइस जैकब एंड जैक मोनोड मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरियल सेल लिया और बैक्टीरियल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए ये प्रूव किया। एंड देयरफॉर इनकी जो ये रिसर्च था ये हमें हेल्पफुल हुआ कि हम लोग जेनेटिक्स कोड जो हिडन होते हैं डीएनए में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इफ वी आइडेंटिफाई दिस कोड तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। और ये डीएनए को अगर रिकम्बाइन कर सकते हैं तो डीएनए के रिकम्बिनेशन से न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस साइंस ऑफ हेरिडिटी इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस of disease, treatment and prevention of hereditary disorder। जो हेरिडिटी से जो भी बीमारी होती है, डिजीज होती है उसको उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी ये हेरिडिटी से बीमारी कैसे होती है? तो ये जीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। बट ये जो जीन्स में अगर पहले से ही कुछ डिसऑर्डर है या कोई डिजीज है तो जो जेनेटिक डिजीज है अगर वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वही डिजीज होने के चांसेस है। इफ वी नो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तो थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी, हम लोग वो बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को ना हो, डिजीज नेक्स्ट जनरेशन को ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन ले सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो हाइब्रिड वैरायटी से क्या होता है कि हम लोग जो प्लांट या एनिमल्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड ऑल्सो इट इज यूजफुल इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द बल्क प्रोडक्शन। या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बिफोर स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट हमें कुछ रिकॉल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। स्टूडेंट डीएनए एंड यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेरी क्लियरली। कितने थ्री टाइप्स है दैट इज फर्स्ट वन राइबोसोमल आरएनए, सेकेंड होता है मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए एंड थर्ड जो है ट्रांसफर आरएनए दैट इज टीआरएनए। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव नेम ऑफ सम डिसऑर्डर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू द abnormality in the chromosome and mutation in genes are called genetics disorder। तो अगर हमारे क्रोमोसोम या जीन्स में मुटेशन मतलब चेंजेस होने की वजह से जो डिजीज हमें होते हैं दैट डिजीज इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और उसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेंटल सिंड्रोम, अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। जीन्स
डीएनए के फॉर्म में हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ आरएनए ये जीन्स जो है हम लोग के सेल्स के जो फंक्शन इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर ये हम लोग के सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो दे कैन कंट्रोल अवर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो नो दैट कि जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं या जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनती है और ये प्रोटीन को जो सिंथेसाइज करने का जो कोड होता है, ये कोड या इंफॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, तो ये डीएनए में होता है। और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का वर्क जो है ये डीएनए करता है। तो इसीलिए हम लोग को जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, तो इसको रीड कर लेते। फर्स्ट, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। जो डीएनए के फॉर्म में होता है वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, आरएनए के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो टू क्रिएट प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए डीएनए क्या करता है, तो डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस करता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। तो जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। अब ये मैसेंजर आरएनए का वर्क क्या है, तो एक मैसेज कैरी करता है और मैसेज अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। सो इसमें क्या होता है कि ओनली वन, सो इसमें से जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना होता है। तो वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड में से ओनली वन जो स्ट्रैंड है वो यूजफुल होता है ये प्रोसेस में एमआरएनए को क्रिएट करने के लिए। सो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। नाउ इन दिस पिक्चर हम लोग वी कैन सी दैट कि यहाँ पे डीएनए के टू स्ट्रैंड में से वन स्ट्रैंड यूजफुल हो रहा है एमआरएनए क्रिएट करने के लिए। तो अभी ये देखिए यहाँ पे जो एमआरएनए क्रिएट हो रहा है वो नीचे वाले स्ट्रैंड से क्रिएट हो रहा है एंड देयरफॉर इसका जो सीक्वेंस है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये कंप्लीमेंट्री है डीएनए के ये स्ट्रैंड के सीक्वेंस से। एवरीवन अंडरस्टूड। और इसके अलावा आरएनए में जो होता है, आरएनए में डीएनए में थाइमाइन होता है लेकिन आरएनए में थाइमाइन की जगह पे यूरासिल जगह ले लेता है, यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस जगह लेता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस मतलब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए क्रिएट करने की प्रोड्यूस सिंथेसाइज होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। यू कैन सी यहाँ पे डबल स्ट्रैंड जो है, डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो रहे हैं और एक स्ट्रैंड के वहां पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहा है और ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के जो क्रिएट हो रहा है दैट इज वी कॉल एमआरएनए। न्यूक्लियस में विद द हेल्प ऑफ डीएनए, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के में ये मैसेंजर आरएनए आता है। इन द साइटोप्लाज्म इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर एमिनो एसिड। द कोड फॉर each amino acid consists of 3 nucleotide. It is called triple as a triplet codon. तो स्टूडेंट ये जो एम मैसेंजर आरएनए आ रहा है ये मैसेज लेके आ रहा है कि जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज करना है उसमें कौन से एमिनो एसिड लगेंगे। तो वो एमिनो एसिड के लिए मैसेज लेके आ रहा है, कोड्स लेके आ रहा है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन। वाई, बिकॉज एमिनो एसिड प्रिपेयर करने के लिए जो कोड लेके आ रहा है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। And from that nucleus when mRNA is formed it is come out into the cytoplasm। क्या कि ये जो 3 बेस नाइट्रोजनस बेस है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। सो ये जो mRNA ये इट इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन एंड दिस ट्रिपलेट कोडॉन ब्रिंग मैसेज ऑन mRNA फॉर एमिनो एसिड एंड देयरफॉर एमिनो एसिड आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। तो इनको जो मैसेंजर आरएनए को एमिनो एसिड सप्लाई करने का वर्क करता है ट्रांसफर आरएनए। और फॉर दिस प्रपोज ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडॉन होता है। एंटीकोडॉन मतलब क्या कि ये जो एमआरएनए उसका कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है, ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को एंटीकोडॉन बोलते हैं। तो ये जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो
tRNA लेके आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रिपल कोडॉन्स लेके आ रहे हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स, और ये राइबोसोम्स में, ये जो आजू बाजू का जो राइबोसोम्स उसमें वो अटैच हो रहे हैं mRNA से। एंड विद दैट इन दिस केस ये जो लाइसिन जो लेके आ रहे हैं विथ ईच कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन के साथ जो लाइसिन लेके आ रही है कोडॉन, ये जो लाइसिन एक दूसरे को अटैच होकर एक लंबी चेन बनाते हैं एंड दैट इज द एमिनो एसिड की चेन बनाते हैं। नाउ थर्ड प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। तो व्हाट इज दिस ट्रांसलोकेशन? टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA, राइबोसोमल RNA। सो यहाँ पे इन पिक्चर वी कैन क्लियरली सी दैट लाइसिन, ये जो लाइसिन है एमिनो एसिड है, ये जो एमिनो एसिड जो tRNA लेके आ रहा है, दे आर पेप्टाइड लिंकेज से एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक लंबी चेन क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपल कोडॉन। तो इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो राइबोसोम्स है एक एंड से दूसरे एंड तक आगे मूव हो रहे, दिस इज मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो मूवमेंट है ये कौन से कितने डिस्टेंस से मूव हो रहे, तो वन ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 के डिस्टेंस से मूव हो रहे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। पेप्टाइड लिंकेज से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो रहे एंड आफ्टर दैट जो rRNA राइबोसोमल RNA वो mRNA के ऊपर स्टिक होके वन ट्रिपल कोडॉन से आगे मूव हो रहे। तो ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हरगोविंद खुराना ने क्या, इट डिड रिसर्च ऑन द जीन्स एंड विद दिस हेल्प ऑफ, इन्होंने ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन फाइंड किए जिनसे डिफरेंट 20 एमिनो एसिड क्रिएट हो सकते हैं। फॉर दिस वर्क इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1968 में अलॉन्ग अदर 2 साइंटिस्ट।